दिल दीवाना हो गया, सावली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलिए बिहारी लाल की जय हो। जय हो। ओ एक ही तो तेरे नैन दिल से दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन दिल से दूसरा काजल लगा, एक ही तो तेरे नैन दिल से दूसरा काजल लगा, तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा सूरत मिलाना दिल दीवाना हो गया। और जो कन्हैया के दीवाने हैं, जो भैया के दीवाने हैं, जितने लोग बैठे हैं, कम से कम मीठी मीठी ताली बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पतले
महाराज जी का आगमन कथा स्थल पे हो रहा है। बड़ी ही प्यारी वाणी, मधुर वाणी। सभी लोग दरबार में आए। एक तो तेरे पावे नाजुकी, दूसरा पायल बधी। एक तो तेरे पावे नाजुक, दूसरी पायल बधी। तीसरा 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 घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरती पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण सुन कथा की राम की। हे रामायण सुन कथा प्रिय राम की। हो जम्बूरी भरत जाने, आर्यावन में भारत वर्ष एक नगरी है। नाथ अयोध्या यही धर्मभूमि है, परम पूज्य सिया राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे राम पूरे दरबार राम की। हे राम पूरे दरबार राम की। पूरे दरबार राम की। रामायण पूरे दरबार राम। बोलिए रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। हरि ओम हरि ओम। वेदगुं हवे व्रजननं स्तुतसवेदगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पदुशनि लोकशन्य भयशनि अग्ने व्रजं बहुलां वे गरुडवन्नं भजो रेदो वशमाशु दत्ता। कर्पूर गौरा करुणावतारा, संसार सारा भुज के हारा। सदा वसंता हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को हटाती। अमर कंठ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर कंठ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला है, नव ज्योति
आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, विपदा को मिटाने वाला है। हरि ये दुख हरणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल जग ग्रंथ खोल सत मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल बंद बोल भगवान बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। कर्पूरगारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदानंदं विदारवीरे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपता तमेव तमेव बन्धु जपता तमेव। त्वमेव वीर्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। पापियों के पाप को है तारती। पापियों को पाप से हटाती। प्रेम से बोले हट्टा गणेश भगवान। आकाश मंडल से हमारे समस्त देवी देवता विचार बनाए, अब आपस में यक्ष कुबेर इंद्र वरुण दस्तिकपाल पंचलोकपाल जितने भी देवता हैं अपने में विचार विमर्श किए। वो इस कलयुग में कलिकाल में भागवत रूपी गंगा बह रही है। भागवत रूपी गंगा बह रही है जो बहुत ही दुर्लभ है, ये प्राप्त नहीं होता। और हम सब चले, जो राजा परीक्षित इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं उनको अमृत रूपी पिला करके और अमृत के बदले में हम लोग भागवत रूपी कथा को लेकर के चले आएंगे। भागवत रूपी गंगा को लेके चले आएंगे और अमृत रूपी कथा को राजा परीक्षित को पिला देंगे। पिलाने से क्या होगा? अजर अमर हो जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग में चले जाएंगे। सूत जी महाराज कथा सुना ही रहे थे शौनकादि ऋषियों को। उसी बीच अमृत रूपी घड़ा लेकर के आए, कहे कि प्रभु हे ऋषिवर, हे सूत जी महाराज, आप इस अमृत रूपी घड़ा को ले लीजिए और इस अमृत रूपी के बदले में मुझे इस कथा रूपी गंगा को प्रदान कर दीजिए। मैं इसलिए आया हूँ। इतना बात जब सुने सूत जी, उनके मन में
क्रोध आया, कहे को काचा को मड़ी, कहाँ कांच कहाँ मड़ी, कहाँ ये कांच का समान शीशा फूट जाएगा और कहाँ यह मड़ी हमेशा सदैव रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। मड़ी कभी नष्ट होता है भैया? थोड़ा सीधा बैठिए आप, सीधा बैठी, बड़ा कुफुती, सीधा बैठी आ कट्टा टकाटक देखी मंच के तरफ, ठाकुर जी के तरफ ध्यान लगाएं। हाँ, कान कथा की तरफ आपका हो, आप ताकिए भले कहीं देखिए, लेकिन आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका मन और जिसके द्वारा आपके हृदय में कथा का प्रवेश होगा उस कान रूपी मन को भी कथा की तरफ लगाएं, तभी तो कथा का आनंद लेंगे। कान क्यों प्रभु ने दिया है? कान प्रभु ने क्यों बनाया? क्या आवश्यकता थी? केवल सुनने के लिए? क्या सुनने के लिए? इधर उधर की बातें ना। कई मैया लोगों को हम देखें कि कथा जाती हैं लोग सुनने, सत्य नारायण व्रत कथा जाएंगे लोग सुनने पड़ोसन में या कॉलोनी में, बाबू हो जाकर के वहाँ कथा घर से कहती है कि जा रहे हैं कथा सुनने, और वहाँ जाकर के ऐसा कथा सुनती हैं कि सुनते 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 7 पुस्तों को बात ऐसे उघारती हैं, बबुआ हो क्या बताया जाए। एक भी कथा उनसे पूछ दीजिए कहाँ कथा चल रही है, पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। किसकी कथा चल रही है तो नहीं पता है। देखिए ना, उनको पैसा इतना दिए थे, अभी दिए ही नहीं। पतिदेव जो है कमा रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, अकेले के लिए बैंक में बैलेंस कर रहे हैं। राजेश्वरी अखरम ब्रह्मांड के नायिका हैं, और शक्ति से तो सब कुछ है। शक्ति नहीं है तो बेकार है, स्त्री नहीं है तो पुरुष बेकार है, पुरुष नहीं है तो स्त्री बेकार है। एक दोनों दूसरे के पूरक हैं। तो कि वह खुद श्रद्धावान हो, उसके अंदर भक्ति जागृत हो, निष्ठावान हो, वह कथा अपने भी सुने और आपको भी प्रेरित करे कि नहीं कथा सुनना चाहिए। और तीर्थ में भी उसी को लेके जाइए, ऐसे व्यक्ति को लेके जाइए तो उसका भी मन वहाँ लगे। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थ लेकर के मत किया करिए आप कि आपको भी डिस्टर्ब करे और वो भी खुद तो डिस्टर्ब है ही है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं तीर्थ यात्रा में गया, तीर्थ हरि बोल।
श्री राधा रानी की जय। तुलसी की माला जिसने गले में शुरू से धारण कर रखा ना, अगर उसकी समय आ गई, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आया और धीरे 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 उसकी उम्र अगर ढल गई मैया ना, समय उसका आया, पूर्ण हुआ, काल ने कहा जाओ, ये यमराज कहा कि जाओ, इसका समय पूर्ण हो चुका है। यमदूतों ने जाकर के कहा कि चलिए आपका समय पूर्ण हो चुका। जब यमराज और यमदूत देखेंगे ना वहाँ, तो 50 कोस भगेंगे उस माला को देख करके, कहेंगे अरे इसके गले में तो तुलसी का माला है, भगवान का चिन्ह है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तुरंत भगवान के पार्षद आएंगे, कहेंगे कि नहीं इसके गले में तुलसी का माला। आप कहें क्यों? ये तो जीवन भर कुकर्म किया, दुराचारी था, पापाचारी था, अत्याचारी था, इसने कभी सत्कर्म किया ही नहीं। मैया कहा गया है अंत भला तो सब भला। आपने जीवन पर्यंत तक पाप किया, अत्याचार किया, आपके जीवन में जाने अनजाने अगर पाप हुए, तो अगर लास्ट में मरते दम तक अगर प्रभु का नाम उच्चारण हो गया ना, राम अथवा कृष्ण या हरि या शिव, तो आप परम गति को प्राप्त करेंगे। दूसरा लाभ, तीसरा लाभ है क्या? क्यों तुलसी का माला पहनना बहुत जरूरी है, क्यों अनिवार्य है? मैया जब तुलसी का माला हम गले में धारण करते हैं ना, और जब हम स्नान करते हैं, तो स्नान करते समय जितने समुद्र हैं, जितनी नदियां हैं, वो सारी नदियां वो तुलसी के माला से हमारे शरीर को स्नान कराते हैं और मेरा शरीर पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। तुलसी की इतनी बड़ी महत्ता है। क्यों? हम बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुकम पित्वा पुनर्जन्मनि न विद्यते। ठाकुर जी को स्नान करा दिया जाए और स्नान कराने के बाद अगर तुलसी पत्र न डाला जाए ना, तो क्या होगा? वो क्या होगा बताइए? वो चरणामृत होगा, आप पी लेंगे। क्यों पंचामृत में तुलसी को डाला जाता है? क्यों चरणामृत में तुलसी को डाला जाता है? क्यों पीती हैं? इसलिए पीती हैं कि मेरा शरीर और मेरा जो मन रूपी दर्पण है, मन रूपी जो विचार है, वो पवित्र हो जाए। तो इसीलिए तुलसी का माला हर व्यक्ति को पहनना चाहिए कि अगर हम गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती, हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगोत्री, जमुत्री और कहीं तीर्थों में नहीं जाते हैं, सरयू जी स्नान नहीं कर पाते हैं, तो मैया केवल तुलसी का माला गले में धारण करने से आप प्रतिदिन स्नान करती हैं, तो आपका सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है, घर पे ही हो जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और रुद्राक्ष के माला से नहीं होगा, चंदन के माला से नहीं होगा, स्फटिक, मोती, मणि, मुकुट, हीरा, जवाहरात, मंगल सूत्र, चैन इत्यादि से आपका जीवन नहीं बदलेगा, उससे आपका मोक्ष नहीं मिलेगा। तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है मैया जान लीजिए। चौथी बात यह है कि माला इसलिए धारण करते हैं कि हमारा जब समय आता है मैया ना, तो अनेकों प्रकार के वस्तु अगर गले में धारण किए रहेंगे ना, चैन, सोना, हीरा, जवाहरात, चमचमाता हुआ मणि गले में पड़ा है, समय आ गया, मृत्यु को प्राप्त कर गए, तो मैया सच मैं बताऊं, आप ही का पुत्र, आप ही के जो क्या हैं, जो पतिदेव हैं, आप ही के संगी साथी जितने नात रिश्तेदार रहेंगे, आप ही के संगी साथी जितने नात रिश्तेदार रहेंगे, वो क्या कहेंगे? बोलिए ना, वो क्या कहेंगे? कहें कि जितने गले में मणि, मुकुट, चमचमाता हुआ सोना है ना, आप सब मिल करके निकाल लो। क्या करो? आप सब मिल करके निकाल लो और निकाल करके पूरे परिवार में बांट दो, विभाजन कर दो।
लेकिन मैया सच मैं बताऊं, जो वही तुलसी का माला आपके गले में पड़ा रहेगा ना, वही आपके लिए हीरा बन के चमचमाता हुआ जाएगा और वही आपका साथ देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बताइए कौन बड़ा हुआ, आप बताइए। हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है प्रभु का, प्यारा नाम है, प्यारा नाम है प्रभु का, प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारे। बिन सत्संग विवेचन होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। बिन सत्संग विवेचन होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है प्रभु का, प्यारा नाम है। प्यारा नाम है प्रभु का, प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए श्री। और यह शरीर जो है 3 गुणों के द्वारा ही बनता है। कोई बालक अगर अपने माँ के गर्भ में आता है मैया ना, तो 9 माह तक जब तक अपने माँ के गर्भ में रहेगा तब तक उसके अंदर कोई गुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई गुण नहीं होता है। और जैसे 9 महीना पूरा हुआ और 9 महीना पूरा होने के बाद गर्भ से बाहर आता है तो उसके अंदर 3 गुण होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि जो 9 माह होता है ना, उसको गणना नहीं करते हैं, उसको गिनती में नहीं लेते हैं। जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तब तक गणना तो करते हैं कि फला महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 9 महीना। लेकिन ज्यों बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उस 9 माह को हम नहीं गिनते हैं। जिस दिन पैदा होता है उस दिन से गिना जाता है। तो उसके अंदर 3 गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सात्विक, राजसी और तामसी। इसी प्रकार से हमारे अंदर 3 गुण है। अब उस गुण को आप किस रास्ते ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, अपने जीवन को कैसे बनाएंगे, सुधार कैसे करेंगे, वो आपका विचार कहता है, आपका मन कहता है। सात्विकता से रहेंगी तो सात्विक गुण आएगा। तामसी अगर आत्मा से, मन से रहेंगी तो तामसी गुण आएगा। राजसी मन को करेंगी तो राजसी गुण आएगा। गुण तीनों आप ही के अंदर हैं, अलग से नहीं आएंगे। धर्म करेंगी, कर्म करेंगी अच्छा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस तस करही तस फल चाखा। तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान
करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर्म प्रधान विष करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो कहने का तात्पर्य मैया, जैसा हम कर्म करेंगे, अरे हमने जीवन में क्या किया, जीवन में बबूल का पेड़ बोया, जीवन भर सेवा उसकी करी, क्या हमको आम मिलेगा खाने के लिए? नहीं मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। बबूल का पेड़ आपने जीवन भर बोया, बबूल पेड़ की आपने सेवा करी, तो आम का फल कहाँ, आम का वृक्ष कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बबूल में क्या होता है? कांटा होता है, छाया भी नहीं देगा। आम के वृक्ष में क्या हो? दोनों चीज़ मिलेगा आपको, क्षेत्र छाया भी मिलेगी और फल भी मीठा मीठा मिलेगा। तो सारा चीज कर्म के ऊपर आधारित है। एक बार अर्जुन के 5 पुत्र सैन्य कक्ष में सैन्य कर रहे थे। रात्रि में जो है अश्वत्थामा द्वेष के भावना से 5 पुत्र को जाकर के रात्रि में मार दिया और सिर काट करके, 5 का सिर काट करके, किसके कहने पर बताइए, किसके कहने पर सिर काटा? बताइए भैया। दुर्योधन के कहने पर। हाँ, चूंकि अश्वत्थामा दुर्योधन का यानी कौरव पांडवों का साथ दे रहा था, पांडवों का नहीं, कौरव पांडवों का। दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा जो है, जो अर्जुन के 5 पुत्र थे यानी द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 रात्रि में सैन्य कर रहे थे मैया। और सोते समय अश्वत्थामा कहा कि यही शुभ रात्रि है और यही शुभ समय है और यही जीवन में हमको बदला लेने का शुभ अवसर है। देखिए, 3 चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, सर्प, शत्रु और रोग। सर्प, शत्रु और रोग, यह कब डंक मार देगा, ये तीनों से सावधान रहना चाहिए जीवन में हर व्यक्ति को। सर्प कब डंक मार देगा कोई नहीं जानता है, शत्रु कब अपना प्रभाव दिखा देगा कोई नहीं जानता है, और रोग आपका जो जिस रोग से आप ग्रसित हैं, किसी भी रोग को छोटा मत समझिए। वह रोग जो है आपके शरीर में कब विष बन करके फैलेगा कोई जानता नहीं है, और वह रोग ऐसा भयावह होगा कि आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसीलिए जब छोटा रोग हो न मैया, तभी उसको अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जब अच्छे डॉक्टर से आप दिखा देंगे शुरू में, तो उस रोग का निदान हो जाएगा, दवा चल जाएगी, ठीक हो जाएंगे। वही धीरे 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 जड़ पकड़ लिया, पूरे शरीर में आपका रोग फैल गया, दवा कराते रहिए, त्राहिमाम 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 मच जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। आपके शरीर में रोग फैल चुका। तो कहने का तात्पर्य भैया, अश्वत्थामा गया और सोते समय 5 पुत्रों का सर काट दिया, और काट करके 5 पुत्रों का सर काट करके दुर्योधन के कहने पर दुर्योधन कहा कि जाओ अश्वत्थामा, 5 पुत्रों का मस्तक काट करके मेरे सामने लाओ, और मैं 5 पुत्रों का मस्तक जब देख लूंगा तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी। और दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा जा करके 5 पुत्रों का वध कर दिया और मस्तक काट करके लाया। ला तो दिया मैया। जब खबर यह जो है किसके पास पहुंची, युधिष्ठिर के पास, यह खबर युधिष्ठिर के पास जब पहुंची और अर्जुन के पास पहुंचा, और जैसे यह खबर जो है द्रौपदी के पास पहुंचा मैया ना, लगा कि क्या मेरे
शरीर पे और छाती पे क्या आहट हुआ है, हृदय पे कितना बड़ा घात हुआ है। जिसके 5 पुत्रों का मस्तक काट लिया जाए और उसका वध कर दिया जाए, हम और आप एक पुत्र को अगर किसी प्रकार का कोई समस्या हो जाती है, कोई दुख हो जाता है तो रोने गाने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। जिसके पुत्र का 5 मस्तक काट दिया गया हो और अचेत अवस्था में सोते समय, उसकी क्या दशा होगी। लेकिन बाहर द्रौपदी मैया अश्वत्थामा जब यह बात सुना कि मेरी क्यों ही करतूती युधिष्ठिर और अर्जुन को पता चल गई है, भागते 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 दुर्योधन के पास पहुंचा। कहा कि दुर्योधन, अब इस तीनों लोक में मुझे कोई बचा नहीं सकता। जिसकी गांडीव धनुष से और गांडीव धनुष से इस तीनों लोक में जो है जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ तक ऋषि मुनि देवता भी कांपते हैं। जिसके नामों से और गांडीव धनुष से मैं उस अर्जुन के द्वारा जो है मारा जाऊंगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता। जिस पांडव में भीम के गदा के द्वारा कोई व्यक्ति बचता नहीं है, वह भीम के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जो तीनों पराक्रमी हैं, 5 पांडव हैं, मैं उनके द्वारा मारा जाऊंगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता। यही सोचते 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 अश्वत्थामा रोने लगा। रोते रोते दुर्योधन के पास आया, कहा कि मुझे बचा लो। दुर्योधन तो अहंकार में बोला, अश्वत्थामा तुम चिंता मत करो, इस दुर्योधन के रहते तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर आँच भी नहीं आ सकती। लेकिन कहा गया है मैया कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बुरा कर्म का फल बुरा ही होता है, अच्छा कर्म का फल अच्छा ही होता है। अश्वत्थामा का जो पाप का घड़ा था भर चुका था। यह बात जब 5 पांडवों को पता चला कि मेरे पुत्रों के साथ सोते समय ऐसा आघात किया, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह पाताल में रहे, सूतल, बीतल, तरातल, भूतल, महातल, किसी भी पाताल में, 7 पातालों में रहेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब यह बात जब अश्वत्थामा को खबर लगी ना, घबरा गया। अब देखिए उसी समय उत्तरा के गर्भ में, अब देखिए एक घात तो अश्वत्थामा ने कर चुका था, अब दूसरा घात करने के लिए भी तैयार हो गया। उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित पल रहे थे, पुनः दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने क्या किया मैया बोलिए? बड़ा बड़ा कुफुती बाजूंगा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या किया? ब्रह्मास्त्र। मैया अस्त्र के बाद कोई लास्ट अस्त्र है तो ब्रह्मास्त्र है, उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। देवी देवताओं में या राक्षस, दैत्य और देवता में युद्ध कभी हुआ ना, तो पहले उस बाण को, उस धनुष को कोई नहीं निकालता है। जब सारे शस्त्र उनके खत्म हो जाते हैं तब कहते हैं ना अब ब्रह्मास्त्र उठा लिया जाए, अब मानने वाला नहीं है। लास्ट इन फास्ट, अब लास्ट बाण बचा है, ब्रह्मास्त्र को काटने वाला कोई शस्त्र पैदा नहीं हुआ। दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पहला घात तो कर चुका था, पुनः दूसरा घात जो है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसके पूर्व
द्रौपदी मैया ने भगवान कृष्ण से कहा, जब भगवान कृष्ण द्वारिका में जाने लगे रथ पे चढ़ करके, द्रौपदी ने कही कि प्रभु इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मेरे गर्भ जो नष्ट होने वाला है आप उसको बचा लीजिए। जिस समय भरी सभा में पांचों पांडव बैठे हुए थे, जिस सभा में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े तपस्वी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे महापुरुष बैठे रहे और मेरा साड़ी पकड़ करके दुर्योधन खींचता रहा, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। प्रभु संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे लाल को बचा लीजिए। अगर आप नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा। मेरा जो तो पतोह है, जो पुत्र वधू है, उसके गर्भ में जो पल रहा राजा परीक्षित है, उत्तरा के गर्भ में उसको बचा लीजिए। ऐसा कह करके द्रौपदी रोने लगी और प्रभु ने कहा कि जाओ, मैं प्रण लेता हूँ, जब तक तुम्हारे पुत्र का मैं रक्षा नहीं कर लिया तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, हिलूंगा नहीं, मेरा रथ नहीं हिलेगा। अब देखिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने जोग माया बना करके और उस उत्तरा के गर्भ में ऐसा माया बनाया, प्रभु ने ऐसा माया बनाया कि उसके गर्भ में जाकर के प्रभु स्वयं समाहित हो गए जोग माया से। कहा गया है कि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ, लेकिन भक्त हो तब न मैया। भक्त कहाँ कोई है? भक्त आजकल तो है ही नहीं है, बहुत कम ही भक्त दिखेंगे। भक्त अगर हो तो वास्तव में अगर भक्त सच्चा है, सच्चा प्रभु का स्मरण करता है, भजन करता है और चिंतन करता है, वह समझे न मेरा कोई पुत्र है, न मेरा कोई पति है, न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई बंधु है, बस है तो मेरा केवल ईश्वर कन्हैया गोपाल मेरा गिरधर है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो मन में सोच लिया मैया ना, मैं सच बताता हूँ आपको, कभी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा। आपके हर पग पे प्रभु का क्षेत्र छाया रहेगा, गोविंद माधव का क्षेत्र छाया रहेगा। कहते हैं कि प्रभु मैं एक बार तुम भज कर तो देखो, मैं न आया तो फिर कहना, मेरे लिए एक कदम तुम चल करके देखो, मैं तुम्हारे लिए अगर 2 कदम नहीं चला तो फिर कहना कि मैं भक्त और भगवान में अंतर क्या होता है। लेकिन चलने के लिए मैया कोई तैयार तो हो। उसी द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके, जिस समय शिशुपाल भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को गाली देना शुरू किया, भरी सभा में जो है किसके, उसी दुर्योधन के महासभा में, और भगवान कृष्ण बैठे रहे आसन पे। शिशुपाल आया और कहा, तरह तरह का गाली देने लगा, तुम खोट हो, ऐसे हो, तुम ऐसे हो। भगवान ने कहा कि जाओ, लेकिन शिशुपाल मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, तुम मुझे 99 गाली दे सकते हो, 99 गाली दे सकते हो, जितना देना है दे लो। 100वां ज्यों पूरा होगा ना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। गाली देते 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 शिशुपाल ने ऐसा खोट, ऐसा वचन सुनाया कि जो 99 से अधिक हुआ, जो 100 पूरा हुआ, भगवान कृष्ण ने चक्र निकाला और शिशुपाल का गर्दन काट दिया। तो बताइए प्रभु कितना सहते हैं। अगर पड़ोसन में थोड़ा सा लड़ाई हो न जी, एक गाली अगर दे दिए तो कहेंगे ना
बबुआ हो हम छोड़ एक गाली दे बड़ी तो 10 गाली शोध के दिन हम रखले रहो रात भर में खूब बढ़िया से खा पी के खूब ठाट बाट से खीर पूड़ी सब्जी मलपुआ और रात भर गाड़ी सोचब कि कितना बिहना गाड़ी देव के बा हमारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। दोनों हाथ से ताली बजा करके थोड़ा प्रेम से मीठी मीठी भजन गाइए। आओ आओ कन्हैया नंद लाल की जय हो। आओ कन्हैया नंद लाल की प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ कन्हैया नंद लाल जी तेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय जय राधा रमण गिरधार जय हो गिरधार श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। आओ श्याम हे गोविंद हे माधव आ जाओ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे श्याम मेरे श्याम। बोलिए श्री राधा रानी की सम्मान प्रतिष्ठा मैया चली जाएगी ना पुनः वापस नहीं आएगी। मैं यही कहूँगा आप लोगों से
कि जब भी आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आए, जो भी सुख दुख आए आपके ऊपर, फाटक को बंद करिए, दरवाजा को बंद करिए, जितना रोना है मैया रो लीजिए, लेकिन फाटक जब खोलिए तो मुस्कुराते हुए खोलिए। यही जीवन का आनंद है और यही जीवन है। और प्रभु के सामने क्यों रोइए? प्रभु के सामने इसलिए रोइए कि हम जब प्रभु के सामने रो करके, आंसू गिरा करके ठाकुर जी को, बांके बिहारी को, लड्डू गोपाल को और भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल को जब उनके सामने आंसू गिराएंगे ना, तो जानती हैं क्या होगा उससे? उस आंसू से, उस भाव से गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का धारा जब गिरेगा ना, तो प्रभु कहेंगे वाह ये क्या मेरा भक्त है, मेरे लिए अपने शरीर से और दोनों आंखों से गंगा, जमुना, सरस्वती निर्मल धारा का प्रवाह कर रहा है। प्रभु खुश हो जाएंगे और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पूजा इस तरह होता है। मैया प्रभु भाव के भूखे होते हैं। मिष्ठान के लड्डू, बर्फी, पेड़ा, छेना, राजभोग, रसमलाई, इसके प्रभु भूखे नहीं होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो प्रभु के सामने हाथ जोड़ लीजिए और भक्ति भाव से कह दिए कि हे गोविंद, हे माधव, आज से मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, बस पूजा हो गई। यही सत्य है, यही भक्ति है, यही पूजा है और यही कथा सुनने का तात्पर्य है। जिसने अपने मन को और अपने जीवन को समर्पण प्रभु के प्रति कर दिया, उसका जीवन धन्य हो गया। अब आइए भगवान कृष्ण और पांचों पांडव मिल करके अश्वत्थामा का तिरस्कार कर दिए और अश्वत्थामा ऐसा पागल हुआ कि जैसे आजकल पागल रोड पे घूमते हैं, विक्षिप्त हो गया। न उसको सुध रहा, न कुछ बुद्धि रही, न कोई ज्ञान रहा, न कोई विवेक रहा। कहा गया है, तुलसीदास ने लिखा है कि जाको दारुण दुख दिना, ताको मति पहले हर लेना। जाको दारुण प्रभु दुख दिना, ताको मति पहले हर लेना। जिस व्यक्ति को दुख देना होता है मैया ना, उसका विवेक, ज्ञान, सद्बुद्धि, विचार सब कुछ प्रभु पहले छीन लेते हैं। करते वही हैं, वही करते हैं, वही कराते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। पुनः जो है तब उसको दुख देते हैं, सताते हैं। इसलिए सताते हैं। अगर सब कुछ हमने छीना नहीं तो फिर अपने विवेक से काम करना शुरू कर देगा, वही काम फिर करेगा, दुराचार, पापाचार, अत्याचार फिर करेगा। इससे पहले सब कुछ छीन लेते हैं। जो बल है, विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है और लक्ष्मी, यश, कीर्ति। आप लोग बैठ जाइए तो कुछ ही देर में जो है बस प्रसाद लेकर के और आरती करके जाइएगा। बुद्धि, विद्या, ज्ञान, यश, कीर्ति, धन सब कुछ ठाकुर जी पहले छीन लेते हैं, जिसको दुख देना रहता है। इसी प्रकार से अश्वत्थामा को तिरस्कार कर दिया गया और नगर से निकाल दिया गया। इधर उधर घूमता रहा। तब तक भगवान कृष्ण जाने लगे। कहाँ जाने लगे? भगवान कृष्ण जो है द्वारिकापुरी में जाने लगे। कहाँ जाने लगे? द्वारिकापुरी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने,
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, आप जो है द्वारिका पुरी में जा रहे हैं, लेकिन हे प्रभु मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरे इस राज्य में और मेरे इस परिवार के ऊपर, मेरे इस परीक्षित के ऊपर कोई आँच न आवे और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाओ। कुंती मैया कहती हैं कि हे कृष्ण, आप तो मेरे एक सगे संबंधी भी हैं, उन्हें आप रिश्तेदार लगते हैं, आप मेरे एक तरह से भतीजा लगते हैं, मैं आपका बुआ हूँ। कुंती कौन थी? भगवान कृष्ण के बुआ थी। तो इसके नाते जो है दोनों रिश्तेदार भी लगते थे। कुंती मैया अन्वय निवेदन करी और कही कि हे प्रभु, देखना मेरे परिवार के ऊपर कोई भी अगर आँच आवे ना तो आप उसे रक्षा जरूर करना, आपसे मेरा यही निवेदन है। प्रभु ने कहा, कुंती बुआ आप क्या कह रही हैं? आपका बात कटेगा नहीं। जाइए, मैं वचन देकर के जा रहा हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक आपके परिवार के ऊपर कोई आँच नहीं आएगा, कोई क्षति नहीं पहुँचेगा। भगवान कृष्ण जाने लगे और जा करके रथ पे चढ़े और सारे द्रौपदी, कुंती मैया सब लोग जाकर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, आप जो है जाइए, लेकिन जब जब आपको पुकार किया जाए आप मेरे परिवार का रक्षा करेंगे। जाने के बाद भगवान कृष्ण ने एक सुंदर उपदेश दिया। कहा कि हे मैया, हे कुंती बुआ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, सदैव आप अपने जितने भी आपके सगी संबंधी हैं उनके ऊपर आप अपनी भी कृपा सदैव बनाए रखना। मैं तो जा रहा हूँ वचन दे करके, पुनः मैं बुलाने पर अवश्य आऊँगा। उसी समय देखिए सभा में जब द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ा है ना, तो कुंती मैया के कहने पे जो है भगवान कृष्ण आए निवेदन करने पर। और कुंती मैया का भी उपकार था, जो जब शिशुपाल का जो है भगवान कृष्ण वध किए, उसी समय कृष्ण का एक उंगली क्या हुआ, कट गई। और जब उंगली कटी ना तो उंगली से रक्त बहना शुरू हो गया। जब रक्त बहा तुरंत उस सभा में देखिए किसी को दिखा नहीं, लेकिन द्रौपदी मैया ने तुरंत अपने साड़ी अचला को फाड़ा और फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली में लपेट दिया। बताइए, एक बित्ता कपड़ा। बताइए, कुंती द्रौपदी मैया ने एक बित्ता कपड़ा जो है भगवान के हाथों में बांधा, और भगवान कृष्ण जब आए तो कितना कपड़ा दिए। अब विचार करिए आप, भगवान कृष्ण जब बचाने आए द्रौपदी को तो कितना कपड़ा दिए। यह सोचने वाली बात है कि हम और आप प्रभु को भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं। और जिस दिन हम याद कर लेंगे ना, अब प्रभु को वास्तव में मान जाएंगे, सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। यथा दीनो सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्, तथा पुराकृतं कर्म कर्ता मनो गच्छति।
मुस्कुरा करके रस का जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस का जिसको पीना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, मैया वचन को सुनिएगा, संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, सच कहूं तो इस जन्म का सारा सब वो पा गया, सब कुछ पा गया। संत के वचन को और प्रभु के वाक्य को, राम और कृष्ण में ही दो अंतर हैं दोनों सेम, लेकिन राम के जीवन काल में हमने क्या सीखा और क्या सीखना चाहिए। राम ने जो किया वह हमको करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो हमको सुनना चाहिए। अब देखिए यही दोनों सेम है, एक रामावतार एक कृष्णावतार। तो राम ने जो किया उसको करना चाहिए, आज जो कृष्ण ने कहा उसको सुनना चाहिए। जैसे जैसे कृष्ण किए हैं अगर आज के डेट में होना शुरू हो जाए तो एको डंटा नहीं जाइए। हाँ जी, कृष्ण लीला देखिएगा नहीं आगे। कृष्ण जी ने माखन चोरी करी, क्या क्या नहीं करी, किसके वहाँ जाकर के माखन नहीं चुराए और क्या क्या नहीं किए। आज के डेट में कोई चला जाए तो चोर चोरी कर लेना, उनका नाम ही था चोर मंडली, पूरा मंडली थी चोर मंडली। सुनेगा आगे कथा, उनका एक मंडली का नाम था चोर मंडली। जब भी चोरी करना होता मंडली को बुलाते, कहते आ जाओ आज चला जाए यहाँ डाका डालना चोरी करना है। तो कहने का तात्पर्य मैया कि राम ने जो किया उसको करना चाहिए, कृष्ण ने जो कहा उसको सुनना चाहिए। दीन दुखियों की पुकारे जिसको सुनना आ गया, सच कहूं वो इस जगत में धर्म का फल पा गया। एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी में एक माधव नाम के सेवक थे। माधव नाम के एक सेवक थे, उनका नाम था माधव। लगत आप लोगों का बैठे का मन नहीं करता। आरती का लहजा कर लिया जाए। आरती तैयार है आप लोग? बोलिए, आरती कर लिया जाए, बैठा जाए। अभी तो टाइम है 10 बजे 9:30 हो रहा है। अरे 10 बजे तक चलने दीजिए भाई। माधव नाम के सेवक थे जगन्नाथपुरी में। उनका काम यह था कि नित्य आकर के ठाकुर जी का सेवा करना। संजोग से सेवा करते 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 माधव जी एक दिन आए जगन्नाथ भगवान के दरबार में, और ऐसा लगाव हो गया था ना जगन्नाथ और माधव से कि अगर 2 दिन माधव न आए ना तो जगन्नाथ पूछते थे माधव कहाँ हैं, माधव नहीं आए। अब देखिए भगवान पूछ रहा है भक्त के लिए कि माधव नहीं आए, कहाँ हैं? आए कहे कि माधव आए, कहे कि ये माधव तुम 2 दिन कहाँ थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। माधव ने कहा हे जगन्नाथ भगवान, हे प्रभु, मैं फला कार्य से चला गया था, लेकिन आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वृंदावन जाकर के घुमाऊं। जब जगन्नाथ भगवान से माधव जी इतना वचन बोले ना, कहे कि आप वृंदावन घूमने जा रहे हो? तो हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा अगर हो जाए तो मैं घूम आऊं। कहा कि बताइए मेरे मंदिर में कौन रहेगा और मेरा सेवा कौन करेगा? तो माधव कहे कि प्रभु आप अपनी सेवा खुद कर लीजिएगा, मैं इतना दिन के लिए जा रहा हूँ और वृंदावन से घूम के आऊँगा। जगन्नाथ भगवान की लीला देखिए। कहे कि नहीं हे माधव, मैं भी चलूँगा। वार्तालाप होती थी भक्त और भगवान में।
अरे आज भी ऐसे भक्त हैं जो वार्ता साक्षात भगवान और भक्त में वार्ता होता है मैया, बस हम उस भाव को हम आप प्रकट नहीं कर पाते हैं। आज भी भक्त हैं, हमारे हृदय में हैं, कहाँ नहीं है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। तो भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो कड़कड़ में समाहित हैं। बस हमारे अंदर और आपके अंदर भाव की जरूरत है। भगवान भाव के भूखे हैं। माधव से बोले कि हे माधव, मैं भी वृंदावन जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले चलो। माधव कहे कि हे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? जब आपकी रथ यात्रा निकलती है तो 2.5 किलोमीटर घुमाने में हम लोग की हालत खराब हो जाती है, तो बताइए आपको 1500 मीटर हम कैसे लेके जाएंगे वृंदावन? इतनी दूरी है। जगन्नाथ भगवान कहे कि नहीं माधव, हमको ले चलो। माधव कहे कि नहीं प्रभु, आप इस मंदिर में रहिए और मंदिर के मालिक हैं आप, यहाँ मंदिर के मालिक हैं, आप चले जाएंगे तो मंदिर कौन संभालेगा? अब देखिए प्रभु की लीला। प्रभु ने यहाँ प्रेम नहीं रास दिखाया, जिसको हम रास लीला कहते हैं। यहाँ प्रेम नहीं दिखाया, रास दिखाया। प्रभु ने क्या किया? अब देखिए माधव इधर चल दिए वृंदावन। वृंदावन जाते 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 अब देखिए जो माधव 1-1 हफ्ता 1-1 महीना 2-2 महीना बिना भोजन के रह जाते थे। अब प्रभु की ऐसी माया हुई कि ज्यों आधा रास्ता में गए माधव, उनको बहुत जोर से भूख लग गई। प्रभु लीला कर दिए, क्योंकि प्रभु को भी तो साथ साथ जाना था। माधव ने उनको ले नहीं गया। रास्ते में गए और बहुत जोर से भूख लगी, इतनी तेज से भूख लगी मैया कि माधव को एक मकान दिखा। कहे कि हे मैया, कोई है, मुझे कोई भोजन करा देगा? कोई ऐसा भक्त है क्या? मैया मुझे भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब बताइए कोई अनजान व्यक्ति के वहाँ चला जाए, कोई व्यक्ति अगर तो भोजन मांगे, नींद खो आवत आया आपके पूरा नींद आ रहल बा। बाप बाप अन्य से होता कि नहीं आरती हो ही जा। 10 बजे ही हाली बा आए अबे, अगर टीवी पर पिक्चर चले चकाचक तब 1 बजे ले जन नींद ना आई। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। कर में धन भक्त बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के प्रतिभा तुम्हारी जय होवे, भक्तों के सत्कार तुम्हारी जय होवे। आइए मंगलमय आरती। जय जय श्री राधे। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोभशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां करोर्वन्नं भयो कर्पूर गौरा करुणावतारम, संसार सारा भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत हृदयारविंदे भवानी सविता नमामि। चलिए सभी लोग प्रेम से आरती को गाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।
कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समरंग कांति काली, गगन समरंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाणे बनमाली, लतन में ठाणे बनमाली, भ्रमर सी कस्तूरी खिला, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंदा मधुर मृदंग, बजे मोर चंदा मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ के प्रकट भई गंगा, जहाँ के प्रकट भई गंगा, सकल मलहारी से गंगा, सकल मलहारी से गंगा, स्मरणे के होत मोह भंगा, स्मरणे होत मोह भंगा, बसी शिव जटा के भी हरे रघ के, चरण छवि श्री बनवारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकते उज्ज्वल कटरेलो, चमकते उज्ज्वल कटरेलो, अब बज रहे वृंदावन वेणु, बज रहे वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल भेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल भेणु, हसत में दुमत चांदनी चंद, कटत भव भक्त, तेर सुन दीन भिखारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे